हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड ग्रामर, चैप्टर नंबर 16। नाम है चैप्टर का कहानी लेखन। तो स्टडी करते हैं इसकी। जीवन संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्ति को कहानी कहा जाता है। कहानी किसे कहा जाता है? जीवन संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्ति को कहानी कहा जाता है। किसी के जीवन की बीती हुई या किसी से सुनी हुई या किसी के जीवन की कहानी या बातों को उनको कहानी कहते हैं। ठीक है, तो कहानी कैसे लिखते हैं, क्या क्या शब्द होनी चाहिए उसमें, किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो कहानी शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। बच्चे कहानी सुनने सुनाने में अत्यधिक रुचि तथा आनंद लेते हैं। कहानी सुनकर बच्चों में कहानी गढ़ने की योग्यता तथा कला विकसित हो जाती है। कहानी सुनने से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा साथ ही उन्हें जीवन उपयोगी शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी का शीर्षक आकर्षक तथा संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर 2, कहानी का आरंभ रोचक, मध्य मनोरंजक तथा अंत भावपूर्ण तथा शिक्षाप्रद होना चाहिए। नंबर 3, कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट व मुहावरेदार होनी चाहिए। नंबर 4, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनसे मिलती जुलती कहानियाँ लिखने का अभ्यास कीजिए। देखिए, आपके पास बुक होगी, अच्छे से आप उससे स्टडी करना। ठीक है, फिर भी मैं एक बार ऐसे ही पढ़ा देता हूँ आपको। बुद्धिबल, कहानी का नाम है बुद्धिबल। एक मेंढक था, बहुत ही चतुर था। एक चील थी, वह एक दिन उसकी दृष्टि मेंढक पर पड़ी। चील की दृष्टि मेंढक पर पड़ी। वह उसे शिकार बनाने की चेष्टा में रहने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही थी। एक दिन चील को अच्छा अवसर मिल गया। मेंढक अपनी धुन में बैठा धूप सेक रहा था। चील ने चुपके से उसके पीछे से आ दबोचा और उसे पंजों में दबाकर आकाश में उड़ी। बेचारा मेंढक बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह अपने बचाव की युक्ति सोचने लगा। चील बोली, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मेंढक भय छुपाकर हंसता हुआ बोला, हे चील, आप शायद काली बिल्ली को नहीं जानती। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पास में एक काली बिल्ली रहती है। मैं उसे मौसी कहता हूँ। यदि आपने मुझे मार दिया तो वह आपको जीवित नहीं छोड़ेगी। तो चील बिल्ली का नाम सुनकर मन ही मन भयभीत हो उठी, लेकिन वह छुपाकर, भय मीन्स डर छुपाकर वह बोली, बिल्ली मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं तो तुम्हें अवश्य खाऊंगी। मेंढक ने फिर युक्ति लगाई। वह बोला, अच्छा, यदि तुम नहीं मानती हो तो पहले मुझे नहा लेने दो, फिर खा लेना, क्योंकि मेरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है। मुझे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। चील मेंढक की बातों में आ गई। वह उसे तालाब में ले गई। मेंढक के लिए इतना अवसर पर्याप्त था। वह तुरंत उछलकर तालाब में कूद गया और वह तालाब के पानी से बोला, चील रानी, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि बल से भी अधिक बलवान होती है। बुद्धि ताकत से भी ज़्यादा बलवान होती है। चील कुछ नहीं बोली, वह मेंढक को देखती ही रह गई। इस प्रकार संकट काल में भी मेंढक धैर्य एवं बुद्धि के बल पर अपने प्राण बचाने में सफल रहा। इससे चैप्टर से इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमको? जीवन में विपरीत परिस्थिति आने पर हमें धैर्य एवं बुद्धि के बल पर उसका सामना करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ कई स्टोरी दी गई हैं इसमें। समय का महत्व, लालची वाला, लालच बुरी वाला और मित्र का कर्तव्य। ठीक, तो इसकी जो कुछ एक्सरसाइज है वो आपको मैं भेज दूंगा और आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके स्टूडेंट।